हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिल्पा एंड शिल्पा मेकओवर। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आईब्रो में शेप किस तरह से देना है। अगर आप भी घर बैठे आईब्रो सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से आईब्रो आज मैं सिखाने वाली हूं। यानी कि आपको शेप देने में दिक्कत होती है तो किस तरह से हमें आईब्रो में शेप देनी है। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रहती है यानी कि आईब्रो में, तो हमें उस तरह में समझ नहीं आता कि कैसे हम शेप दें और कहाँ से स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जब भी आप आईब्रो बनाएं सबसे पहले आपको टेल्कोम पाउडर लगाना है। तो आपने टेल्कोम पाउडर लगाना है और इनकी मतलब हेयर ग्रोथ भी आप देख रहे हैं और आईब्रो का शेप भी देख रहे हैं। इनका आर्च शेप में आईब्रो है तो हमें इसी हिसाब से धागा रखना है। तो सबसे पहले आपको आगे के हेयर में एक दो करके हेयर आपको फंसाने हैं धागे में और आपको निकालते जाना है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। पॉइंटेड आईब्रो का शेप है तो इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है और पीछे भी आपने धागा देखना है कि किस तरह से मैं धागे को रख रही हूँ और हेयर को निकालते जा रही हूँ। इस तरह से आपका पॉइंट जो है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। और हमें पीछे की जो आईब्रो है यानी कि लेंथ है उसे कम नहीं करना होता है। फ्रेंड्स, आप पीछे की हेयर को बिल्कुल भी नहीं निकालें, नहीं तो आईब्रो छोटी हो जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से आईब्रो के हेयर निकालने हैं और अच्छा सा शेप देना है। आप थोड़े थोड़े करके हेयर निकालें। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो आपको अगर दिक्कत जाती है तो आप अपनी स्पीड को बहुत ही फास्ट मत रखें, बहुत ही मतलब स्लो बनाएं, लेकिन आईब्रो का शेप बहुत ही अच्छे से आप दें ताकि बहुत ही सुंदर सा आईब्रो का शेप आपका आए, यानी कि परफेक्ट शेप जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पे ऊपर के आईब्रो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब क्लीन कर लिया है। फ्रेंड, जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे, इन्हें मोटी ही आईब्रो चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट को या कि खुद को आपको मोटी या पतली रखनी है तो आप उस हिसाब से आईब्रो का शेप दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर से इसे और नीचे से बहुत ही अच्छे से टाइट पकड़वाया है ताकि हमारी स्किन बिल्कुल भी खींचे नहीं। और आगे के हेयर से हम गाइडलाइन बनाते हुए थोड़े थोड़े हेयर हम फंसाते जा रहे हैं धागे में और बहुत ही आराम से निकालते भी जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने नीचे के जो आगे के साइड के आईब्रो शेप है हमने बिल्कुल भी इसे पतला नहीं किया है, क्योंकि इस तरह से जब आप आगे के हेयर को ज़्यादा निकालेंगे तो आईब्रो पतली हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप आगे से ध्यान रखें कि आईब्रो का शेप आपका बहुत ही अच्छे से आए। आपको एक लाइन क्रिएट करनी है और उसी के हिसाब से आपको फिर हेयर निकालने हैं। तो पहले आपको गाइडलाइन बनानी होती है और उसी के हिसाब से आपको आगे के हेयर भी निकालने होते हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा हेयर को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है। कोई भी हेयर को आपको छोड़ना नहीं है, छोटे से छोटे हेयर को भी निकालना है। इस तरह से जब आगे की आप आईब्रो करते हैं यानी कि बीच के पास की यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि अगर आप नीचे से भी खींचते हैं तो आपकी स्किन नीचे आ जाती है, तो वहाँ पे आपके हेयर पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। आपको क्या करना है कि ऊपर के साइड बस आपको खींचने को बोलना है, यानी कि क्लाइंट को, या कि आप जब खुद भी करते हैं या कि बनाते हैं किसी की तो आपको ऊपर के साइड में पकड़वाना है। उससे आपके जो स्किन होगी ऊपर के साइड में खिंच जाएगी, तो बहुत ही आसानी से आप आगे के साइड के आईब्रो के हेयर निकाल पाएंगे। क्योंकि आईब्रो कभी झुकी भी होती है ना, तो निकालने में प्रॉब्लम होती है। इस टेक्निक से जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल ही आसानी से आप बना लेंगे। हमारी एक आईब्रो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। अब हम सेम टेक्निक से दूसरी भी आईब्रो के हेयर जो है वो एक्स्ट्रा हम उसे निकाल लेंगे। तो इसमें हमें कटिंग करना था फ्रेंड्स। इसमें कटिंग करने के लिए हेयर थे, मतलब कि आईब्रो में देख रहे हैं आप कि आगे के साइड में हेयर खड़े खड़े हैं, उन्हें हम कट करेंगे। हमारी फर्स्ट वाली आईब्रो में यानी कि कटिंग करने के लिए कोई भी हेयर नहीं था, लेकिन सेकेंड वाले में हमने कटिंग कर ली है और हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके इस आईब्रो में भी इसी तरीके से निकाल रहे हैं। तो आपको सेम टेक्निक से यानी कि आईब्रो के हेयर निकालने होते हैं। फ्रेंड्स, आप आईब्रो का शेप बहुत ही अच्छे से देखिएगा, आपका पॉइंट भी नहीं निकले और बहुत ही आराम से आप धीरे धीरे करके बनाइएगा। बहुत ही जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके एक्स्ट्रा भी हेयर निकल सकते हैं, उससे आपका आईब्रो शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए आप बहुत ही आराम से करिएगा, थोड़े थोड़े हेयर ही निकालें आप, इससे आपके आईब्रो का शेप बहुत ही अच्छे से परफेक्ट आएगा। थोड़ा टाइम लगने दीजिए लेकिन आराम से करिए ताकि आपका हाथ अच्छे से साफ हो और इस तरह से आप भी आईब्रो का शेप दे पाएँ। तो यहाँ पे हमने बहुत ही ध्यान से निकालना है लास्ट में हेयर जो भी हैं, क्योंकि आईब्रो पतली आपको नहीं करना है। आप पहले मोटी ही बनाने की कोशिश करें और इसके बाद में भी कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप दोबारा से वहाँ पे आईब्रो को बहुत ही अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर के हेयर को बहुत ही मतलब ध्यान से और अच्छे शेप देते हुए हेयर को, एक्स्ट्रा हेयर को निकालते जा रहे हैं।
इसी तरीके से आपको भी निकालना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप जितने आराम से और अच्छे तरीके से निकालेंगे उतना ही आपके आईब्रो का शेप अच्छा आता है। ऊपर के हेयर हमने निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम कर रहे हैं नीचे के। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड से टाइट पकड़वाना है और फिर आपको नीचे के हेयर भी गाइडलाइन बनाते हुए इसे भी निकालते जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। आपको बिल्कुल भी यानी कि ऊपर नहीं उठाना है आईब्रो। जहाँ पे भी मतलब आप निकालते हैं वहाँ पहले एक लाइन क्रिएट करिए और उसी के हिसाब से आप आगे के हेयर को निकालेंगे। इससे आपके आईब्रो का शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। और आप एक्स्ट्रा हेयर भी बहुत ही अच्छे से निकाल ले हैं। कोई भी हेयर आपको छोड़ना नहीं है। 2 से 3 दिन बाद वो बड़ा हो जाएगा और फिर वो आगे ही मतलब दिखेगा। बहुत ही अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो आप इस तरीके से अच्छे से क्लीन करिए और शेप दीजिए। फ्रेंड, जब आप एक आईब्रो परफेक्ट बना लेते हैं और दूसरी आईब्रो आपकी परफेक्ट नहीं बनती है तो आपको क्या करना है, अगर थोड़ी मोटी भी रह जाती है तो पहले आप फर्स्ट आईब्रो को देखें और इसके बाद में आपकी दूसरी वाली आईब्रो मोटी अगर लग रही है तो आप दोबारा से वहाँ पे निकालें। क्योंकि एकदम से आप परफेक्ट शेप देने की कोशिश ना करें। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके हेयर निकालिए और आप पहले फर्स्ट वाली आईब्रो को देखिए। क्योंकि आपने उसे अगर परफेक्ट बना लिया है तो आपको उसी के हिसाब से आपको दूसरी आईब्रो भी यानी कि सेकंड आईब्रो आपको बनानी है। तो आप पहले उसको चेक कर लें कि हमने किस तरह से उसमें शेप दिया है। फिर सेकंड आईब्रो में भी उसी तरीके से आपको शेप देनी है। तो आप थोड़े थोड़े करके चेक करके और हेयर दोबारा से निकाल सकते हैं कहीं पे भी आपको बराबर नहीं लग रहा है तो। फिर हम उसी टेक्निक से आगे के हेयर को भी निकाले हैं जहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा लग रहा है। ऊपर की स्किन को आपको टाइट से करना है और फिर एक्स्ट्रा हेयर को निकालना है। तो फ्रेंड्स, हमने जिस तरह से आपको समझाया कि आप एक बार में ही परफेक्ट शेप मत दीजिए, तो उसी तरीके से हमें पीछे के साइड में थोड़ा सा आईब्रो मोटी लग रही थी फर्स्ट आईब्रो के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे दोबारा से जो 1-2 हेयर हमें एक्स्ट्रा लग रहे थे तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको भी बहुत ही आराम से करना है और आप भी परफेक्ट शेप दे सकते हैं। अगर आपने भी मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है शिल्पा मेकओवर को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत ही यहाँ पे इजी तरीके से मैं सिखाती हूँ। कोई भी मतलब हो या कि मेकअप हो या कि आपको पार्लर से रिलेटेड कुछ भी है तो यहाँ पे मैं बहुत ही इजी स्टेप में और अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाती हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप भी अगर मेरे वीडियो से सीखते हैं तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और मैं इसी तरीके से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इसी तरीके से मेरी वीडियो से आप भी सीखते रहिए। और आपके लिए मैं नए नए वीडियो लेकर आऊँगी। मतलब आपको किस टॉपिक में वीडियो देखनी रहती है आप मुझे मैसेज करिए और मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगी। और फ्रेंड्स, आप अगर मेरी वीडियो से सीखते हैं तो आई होप कि आप लोगों को समझ आता होगा मेरे बताने का तरीका भी, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। फाइनली फ्रेंड्स, इनकी आईब्रो हो गई यहाँ पे कंप्लीट। तो आपने देखा कि पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क और इनका परफेक्ट शेप आया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।